चलिए यहाँ पे स्कैंडियम के बारे में देख रहे हैं। स्कैंडियम क्या है? स्कैंडियम 21 नंबर पे आता है। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो शुरू करते हैं वहाँ 1s से शुरू किया जाता है। 1s पे एस पे रखने का क्षमता 2 होता है, इसलिए 1s2। हमको पूरा टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे सजाना है? 21 इलेक्ट्रॉनों को। तो उसी तरीके से हम ऊपर जो है उसके एलिजिबिलिटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को बैठाएंगे। पी ग्रुप पे अगर तो 6 रखने की क्षमता है तो जे 6 या 6 से कम रख सकते हैं। एस पे 2 रख सकते हैं या 2 से कम भी रख सकते हैं। डी पे 10 या 10 से कम रखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक आइएगा तो ये 18 पूरा 18। इसके बाद हमको तो 21 को कंप्लीट करना था, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4s2। यहाँ पे क्या करेंगे? 4s2। इसके बाद क्या होगा? अभी 20 पूरा, हमको तो 21 करना है, तो 4s2 के बाद अगला जो आता है 3d आता है, तो 3d यूज करेंगे और यहाँ पे 1 यहाँ पे डालेंगे, तो हमारा 21 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास किस किस चीज का कॉलम है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ग्रुप और पीरियड। ये चारों को जब हम लोग फुलफिल कर लेते हैं तो इस चारों के हेल्प से ही हम लोग पीरियोडिक टेबल चेक करते हैं। पीरियोडिक टेबल इन चारों के हेल्प से ही होता है, जिसमें वैलेंसी का कोई खासा काम नहीं होता है। हमको सिर्फ ये 3 चीज ही चाहिए पीरियोडिक टेबल को सर्च करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ नजर देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा। तो पहले देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सटर्नल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एक्सटर्नल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए एक्सटर्नल ऑर्बिट पे हम पहुंच गए। हम आपको पहले बताया कि एक्सटर्नल ऑर्बिट पे पहुंचने के बाद आपको ये देखना है कि उससे जस्ट उसके सेम जैसा कोई तो नहीं ना। सेम कहने का मतलब ये 3 है तो 3 वाला इसके जस्ट पीछे होना चाहिए, ज्यादा पीछे नहीं, इसके जस्ट पीछे वाला 3 होना चाहिए। अगर वो होगा तो एक साथ यानी एक ग्रुप का माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पहुंचे तो 3 है, तो 3 से पहले कोई तो 3 वाला है नहीं, तो एक्सटर्नल ऑर्बिट ये रहेगा। लेकिन ये अरेंजमेंट के अनुसार एक्सटर्नल ऑर्बिट, बट नंबर के अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल ऑर्बिट कौन है? 4 वाला नंबर के हिसाब से ज्यादा है एक्सटर्नल ऑर्बिट। आइए अरेंजमेंट के अनुसार ज्यादा है एक्सटर्नल ऑर्बिट, मतलब ये दोनों ही एक्सटर्नल ऑर्बिट है। तो मजबूरी में एक्सेप्शंस के अनुसार 21 से 29 में जो है हमको मजबूरी में इन दोनों को ही क्या मान लिया जाता है? 21 से 29 तक ये काम चलता है। 21 से 29 तक ये काम चलेगा जब हम दोनों को एक्सटर्नल ऑर्बिट में एक साथ मानेंगे। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट में बाहर है और ये नंबर में बाहर है। ठीक है, ये लार्ज नंबर को रखे हुए कंटेन किए हुए हैं और एक्सटर्नल ऑर्बिट में, इसीलिए इस दोनों को मिला के हम लोग एक्सटर्नल ऑर्बिट कहते हैं। तो हमको पता है कि एक्सटर्नल ऑर्बिट में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को जब हम एक्सटर्नल ऑर्बिट मान ही लिए नंबर और अरेंजमेंट के अनुसार, तब इसके ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 2 और 1 कितना होता है? 3। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? 3 हो गया। फिर अब आ जाते वैलेंसी पे। हमने ये कहा था कि वैलेंसी में अगर 4 से कम वाला मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्ट लिखा जाता है प्लस में। 4 से ज्यादा वाला है तो उसको 8 में से घटा के माइनस में उसको लिखा जाता है। तो ये 4 से कम था तो इसका जो जैसे है वैसे लिखाएगा, लेकिन किस चीज में लिखाएगा? प्लस में। इसके बाद आ जाते हैं ग्रुप पे। ग्रुप में क्या बताया गया था कि जो नंबर होता है उसको रोमन में लिखा जाता है। 3 है तो रोमन में लिख दिए 3, और चूंकि लास्ट किस पे किया है? डी पे, तो डी पे लास्ट किया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी। ए से या पी पे लास्ट करता है तो उसके लिए कोड होता है ए। इसमें सबसे बड़ा नंबर कितना है? 4। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना वो पीरियड कहलाता है, तो पीरियड में क्या लिखेंगे? 4। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी यानी वैलेंडियम जो है 23 नंबर पे आता है। यहाँ पे देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। यहाँ पे ऐड करिएगा तो 23 कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर से वही बात, लास्ट में है और नंबर के हिसाब से लास्ट में है तो दोनों को ही लास्ट ऑर्बिट माना जाएगा। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 और 3 कितना होता है? 5। तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब भाई वैलेंसी चूंकि 5 से ज्यादा है, चूंकि 5 से ज्यादा 4 से ज्यादा है तो इसको कहाँ पे करेंगे? 8 में से माइनस कर लेंगे। उसको क्या करेंगे? 8 में से माइनस कर लेंगे। तो 8 में से 5 माइनस करिएगा तो 3। अब माइनस करने वाला माइनस में ही लिखाता है,
तो यहाँ पे ग्रुप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 को रोमन में लिखेंगे 5, और चूंकि यहाँ पे डी पे खत्म हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी। सबसे बड़ा नंबर कौन होता है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। हो गया। चलिए अब यहाँ पे आइए Fe, आपको ये हो गया लोहा जिसको आयरन कहते हैं, ये 26 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2 और 3d6 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल ऐड करिएगा तो 26 हो गया। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये एक अरेंजमेंट के अनुसार लास्ट में है और ये नंबर के हिसाब से सबसे बड़ा है, इसीलिए लास्ट में माना जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 8 हो गया। अब देखिए एक नया चीज समझिए, वैलेंसी कैसे अरेंज होता है। तो आपको हम कल बताए थे कि वैलेंसी कब निकलता, ऑक्टेट रूल वैलेंसी को फॉलो किया था। मतलब ऑक्टेट नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्थिरता के नियम के आधार पे वैलेंसी को सुझाया था। स्थिरता का नियम क्या कहता है, या तो 0 पे जाना है या तो 8 पे जाना है। और ये याद रखिए, मतलब वैलेंसी हम तभी तक निकाल सकते हैं जब कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 0 से 8 के बीच का हो। 8 या 8 से ऊपर का हो तो वहां वैलेंसी का रूल नहीं लगता, इसलिए हमको ये कॉलम को खाली छोड़ देना होगा। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी अब बदलेगा। अगर हम इसको 2 ले लेंगे तो 3 भी हो सकता है। जैसे लोहा का ले लीजिए तो अलग अलग वैलेंसी का माना जाता है, फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है, यानी यहाँ वैलेंसी 2 भी होता है, वैलेंसी 3 भी होता है और वैलेंसी 1 भी माना जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में तो इसका वैलेंसी बदल रहा है। क्यों? क्योंकि 0 से 8 के बीच वाला नहीं है, इसलिए हम इसका वैलेंसी का कॉलम खाली छोड़ देंगे, क्योंकि ये इस पे ऑक्टेट रूल का काम, ये इस पे ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता, इसीलिए इसको हम खाली छोड़ देंगे। आइए इसमें कुछ खास देखिए, अभी भी हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां हैं। जैसे पहले बहुत सारे पीरियोडिक टेबल आए तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसका ड्रॉबैक भी लाया था। वैसे आज का भी जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मेंडलीफ वाला, इसमें भी कुछ न कुछ कमियां, जैसे 21 से 29 में हमको मान के चलना पड़ता है, 20 तक में एक सर्टेन रूल काम करता है। फिर कुछ आगे जब बढ़िएगा तो कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो वहां पे उसको कुछ रूल के अनुसार उसको छोड़ दिया गया, तो हमें वो फॉलो करना पड़ता। हो सकता है आने वाले टाइमिंग में इसको भी सुधार दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए याद रखिएगा, आपको भी ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से ज्यादा होगा तो उसको सीधे सीधे नंबर में लिखिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 8 है तो हम डायरेक्ट 8 लिखेंगे, इसमें कोई भी तरह का रोमन और कोडिंग की आवश्यकता नहीं होगी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ऊपर जाएगा या 8 होगा। ठीक है। अब पीरियड तो वही चीज होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो पीरियड लिखाता है। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 4। अब आ जाते निकेल में। निकेल में भी देखिएगा तो लिखेंगे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d8। तो ये देखिए अरेंजमेंट के अनुसार बाहर हुआ और ये नंबर के अनुसार बाहर हुआ, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 10। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। वैलेंसी यहाँ पे भी खाली छोड़ेंगे क्योंकि ऑक्टेट रूल यहाँ पे भी नहीं लगेगा। ऑक्टेट रूल लगता है 0 से 8 के बीच में, तो ये 0 से 8 से ऊपर है तो इसका मतलब यहाँ पे वैलेंसी का कॉलम खाली रहेगा। ये इसमें हम फुलफिल नहीं कर सकते। अगर हम कोई एक लेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा, किसी को बुरा क्यों मनवाना। ठीक है। अब इसके बाद देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या है, वही यहाँ 8 से ऊपर होगा तो आपको डायरेक्ट वो लिखा जाएगा। ये 8 से ऊपर यानी 10 है तो डायरेक्ट ये आपका आंसर होगा क्या चीज? ग्रुप में। आप पीरियोडिक टेबल में जाएगा तो सीधे वहां पे 10 मिलेगा। इसके बाद पीरियड, सबसे बड़ा नंबर को पीरियड कहा जाता है। सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें? 4, यहाँ पे 4 लिखे। ठीक है।